ग्रेटर इकबाल पार्क में एक इंसिडेंट होता है। आयशा नामी टिकटॉकर को लोग हरास करते हैं। इस हवाले से हम जानेंगे आयशा के करीबी दोस्त इरफान लोधी साहब। तो उसको शोहरत का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और मैंने अपनी लाइफ में इतना लड़की को क्रेज़ नहीं देखा जितना इसको क्रेज़ है कि जी मेरी सेल्फी बने, मेरी वीडियो बने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, 14 अगस्त ग्रेटर इकबाल पार्क में एक इंसिडेंट होता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह स्क्रिप्टेड था, प्लान्ड था। इस हवाले से हम जानेंगे आयशा के करीबी दोस्त इरफान लोधी साहब, जो एक्टर, मॉडल और टिकटॉकर हैं। और मज़े की बात, इनके साथ आयशा का पहले प्लान बना था कि 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क जाना है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोधी साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका। लोधी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आप उनके दोस्त हैं आयशा अकबर के, बड़ी अच्छी नेचर से आप उनके वाकिफ़ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा इसमें कितनी सच्चाई है कि आप लोगों ने प्लान ये बनाया था वहाँ पर जाने के लिए, या हकीकत क्या है वो बताइएगा। थैंक यू अब्दुल्ला भाई, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। और मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं इस टाइम वज़ू के अंदर हूँ और हल्फन बात करूँगा, कोई बात को मैं गलत नहीं लेकर दूँगा क्योंकि इज़्ज़त का सवाल है, हमारे मुल्क का सवाल है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2-3 दिन से मैं देख रहा था कि टीवी पे बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पे भी, नेशनल टीवी पे भी बहुत से लोग इस केस को ना लेकर अजीब अजीब सी बातें करें, जितने मुँह उतनी बातें हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को नहीं पता कि ये क्या है, इसके पीछे क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयशा के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ। डेफिनेटली सब ये मानते हैं। जो हुआ, कोई ये नहीं आयशा है टिकटॉकर नहीं, इसके अलावा कोई भी लड़की होती उसके कोई साथ भी कुछ कोई भी हो सर, किसी हो। को हक नहीं है कि उसकी प्राइवेसी को हर्ट करे, उसको तंग करे, हरास करे, किसी को हक नहीं है। सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, उसके साथ जो 400 लड़के कुछ भी, उनको सारों को सही सज़ा मिलनी चाहिए, इबरत ना, क्योंकि आगे जो किसी कोई हो उसके साथ ऐसा बुरा ना हो। हमारी सारी माएँ बहनें हैं, तो नेक्स्ट किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। अब मैं वो तो सारी चीज़ों देख ली, मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। अब दूसरे रुख की तरफ आते हैं कि इस पर्दे के पीछे कितनी सच्चाई है, कितना सारा कुछ है, ठीक है। क्योंकि लोग कह रहे हैं प्लांटेड है, प्री प्लान थी, ये सारी चीज़ें। इस हवाले से मैं सच्चाई बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ। आयशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और आयशा के साथ मेरा काफ़ी टाइम गुजरा है, ठीक है। ये 3-4 माह मेरे साथ ही रही है और मेरे साथ ड्रामा में भी काम कर रही है वो। मैं उसके साथ अक्सर बैरियर टाउन में भी हम लोग वीडियोस बनाना जाते थे, तो अक्सर वो रश इकट्ठा हो जाता था। मैं इसको मना करता था कि आयशा अपना एक स्टैंडर्ड रखो, ठीक है, आप रश के अंदर मत जाओ, ठीक है। रश के अंदर आप जाओगी, आप लोगों को से बात करती हो, हर एक को अपनी बताती है मेरी आइडिया, मेरी ये आइडिया है। इसको यानी सीधे लफ्ज़ों में कहने से मराद है कि इसको फेम का बहुत शौक था, ठीक है। आपका रिलेशन कैसे हुआ उनके साथ? मेरे इसके साथ रिलेशन ऐसा हुआ कि एक दोस्त था मेरा, तो वो मुझे कहता कि सर मैंने आपके साथ टिकटॉक बनानी, यानी फ़ैन की शक्ल ही कर ली कि सर मैंने आपके साथ टिकटॉक बनानी। तो मैंने उसका, यार आजकल लोग जो फेम लेते हैं ना, कहता मैंने हिट होना है। तो मैंने कहा यार किसी लड़की को साथ बुला लो अपनी पार्टनर। कहता सर मेरे पास एक लड़की है। उसने इससे बात की, मेरा प्रोफाइल सेंड की, मेरी शोबिस के जितने भी ड्रामे इसने देखे और इसने मुझे खुद कॉल की। उसने कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं भी ड्रामा में काम करना चाहती हूँ, मुझे एक फ़ेम चाहिए। मैंने कहा चलिए ठीक है आप आ जाएँ। मैं आगे अभी प्ले कर रहा था, तो उसने कहा मैं आती हूँ। तो हमारी बड़ी अच्छी बातचीत होगी, हमारी वीडियोस भी अभी टिकटॉक पे मैंने नहीं लगाई और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है और बाय नेचर भी बहुत अच्छी है। और दूसरा आपको ये भी कहूँ कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता, ये सिंगर है, ये डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर भी है? डॉक्टर भी है। और दूसरे नंबर पे आप आते हैं इसकी साइड पे कि इसके साथ क्यों ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये मीनार पाकिस्तान गई है, मेरा इसका प्लान था जाने को 14 अगस्त को, ठीक है। मेरा कोई छोटे भाई का किडनी का ऑपरेशन, बेसिकली प्लान आपके साथ था? मेरे साथ, और मेरी गाड़ी रैम्बो के साथ नहीं था? जो रैम्बो के साथ नहीं था, ठीक है। मेरे साथ प्लान था पूरा और हम लोगों ने जाना था 14 तारीख। और इसने मुझे कहा था कि मेरा वहाँ पे सॉन्ग है, मैंने वहाँ पे गाना गाना है, तो आप लोग देंगे। शायद ये मुहर्रम की वजह से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये रैम्बो के साथ चली गई है, ठीक है। और रैम्बो की मुझे कॉल भी आई थी 4 बजे तकरीबन 14 अगस्त वाले दिन, ऐसे से मुझसे बातचीत की। तो ये रैम्बो के साथ वहाँ पे गई है। तो जितना तक मैं आयशा को जानता हूँ ना, ठीक है, आयशा शोहरत चाहती थी जो उसको मिल गई है, ठीक है। और ये वहाँ पे गई है, हजूम के अंदर गई है। तो मुझे कहीं लोगों ने कहा इसने हाथ लाया, तो मैं जहाँ तक इसको आयशा को जानता हूँ इसने हाथ ज़रूर लाया होगा, क्योंकि लड़के वैसे तो पीछे नहीं आते। टिकटॉक पे थोड़ी सी इसका नाम है, इतना ज़्यादा नहीं जितना ये अपने आप को स्टार समझती है, ठीक है। रैम्बो के साथ गई, इसको ज़्यादा पसंद मिली। और ये पहले रश में नहीं थे ये लोग, आप वीडियो में देखें ये रश में नहीं थे। तो आयशा ने देखकर रश में अपनी सेल्फी बनाने के चक्करों में और अपने आप को ना कि हमें शोहरत मिले अपने, यानी टिकटॉक की जो रेटिंग है ना वो ज़्यादा है, ठीक है, हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़े। रश में क्या मतलब, मुझे ये समझ नहीं आ रही। रश में ये होता है कि टिकटॉक पे जितने आप किसी को दिखाते हैं ना कि ये बहुत बड़ा स्टार है, ये रश के अंदर खुद गई होगी,
ठीक है, इसने इशारा किया होगा हमारी तस्वीरें लोग खींचें, हम लोग जैसे स्टार लोग होते हैं इसमें फ्लाइंग किस वगैरह फ्लाइंग किस की होगी, ज़रूर की होगी, जितना कि मैं इसको जानता, लोगों ने वहाँ पे वीडियो का भी कहा है, और इसने आने से पहले भी वीडियो लगाई थी कि मेरे जितने फ़ैन हैं ना वो आ जाएं। और दूसरे नंबर पे आयशा शोहरत लेने के चक्करों में ना मुझे बहुत सा कहा है कि मुझे जुल्कुरनैन से भी मिलवा दें, मुझे हारी से वीडियो बनवा दें, मुझे मुनीब से मिलवा दें, मुझे और 2-4 लोगों से मुझे वीडियो बनवाएं, मैं फेम लेना चाहती हूँ। फिर मुझे उसे ड्रामों में कहा तो वो ड्रामों में मेरे साथ आई, ठीक है। वो क्या बात थी जो आपने मुझे बताया कि जी बहरिया टाउन में भी हजूम इकट्ठा हो गया और ये लोगों के अंदर चली गई, लोगों को यानी वहाँ भी फ्लाइंग किस कर रही है, लोगों को बुला रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ताकि लोग नहीं, हम लोग वहाँ पे वीडियो बनाने गए थे तो जाहिर है जब जाते हैं तो लड़की देख के लोग ना कोई भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको देख कर आ गई थी, ये बार बार ना लड़कों के साथ ये स्लोमो बना रही थी। मैंने कहा डायलॉग्स नहीं बनाने, अननोन लोगों के साथ, अननोन लोगों के साथ, ठीक है, बना रही थी स्लोमो। और तो मैंने कहा ये आयशा निकलो, यहाँ पे रश पड़ गए, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी यहाँ पे। लोधी साहब मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, जो आपने मुझे कहा था कि भाई इसका ये आयशा का ये मोस्टली होता है कि भाई उसके दोस्त हैं, वो दोस्तों को बुलाती है और उनको कहती है सेल्फीज़ लें, और फिर एक बंदा मास्टर शॉट में वीडियो बनाता है और बताया जाता है कि ये फैंस हैं, जबकि उसके अपने दोस्त होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जितने भी लोग आए ना, आप इसकी वीडियोस में देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो है उसमें हमारे ही दोस्त हैं, इसी के दोस्त हैं बुलाए हुए, ठीक है। उसमें सेल्फी भी ले रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, उसको फ़ैन की शक्ल दी जाती है। अच्छा, ठीक है, जबकि वो होते नहीं हैं। नहीं, वो होते नहीं है, वो सारे दोस्त हैं। और मैंने हमेशा आयशा को ये कहा है कि यार आप जो खुद को टिकटॉकर मानती हो ना, एक अपना स्टैंडर्ड रखें, हर एक एरे गरे के साथ आप वीडियो में हाथ में डाल के वीडियो नहीं बना सकते यार। मेरी आयशा के साथ कोई काफ़ी वीडियोज़ हैं, 20-25 है, मैंने आज तक अपलोड नहीं की क्योंकि मैं लड़की के साथ बहुत कम बनाता हूँ, मेरी अपलोड है ही नहीं वीडियो पे, ठीक है। तो ये आयशा का एक तरीका था। वीडियोस 1-2 और भी आई थी उसी ग्राउंड में, ग्रेटर इकबाल पार्क में, कि भाई लड़के उनको भी हरास कर रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा लोगों का फोकस था। तो इस हवाले से जाहिर है मैंने आपको पहले बता रहा हूँ कि यार कोई भी नहीं है, देखो और भी लड़की में जाती हूँ और टिकटॉकर के साथ भी घुमाऊँ फिराऊँ, कभी कुछ ऐसा नहीं होता। जब लड़की या कोई भी रिस्पॉन्स कुछ भी देगा ना, कुछ भी हरकत हो तो लड़के यार टूट कर पड़ते हैं, कोई भी हो, यहाँ बढ़ गया आपके साथ। प्री प्लान्ड कितना था इसके अंदर? ये बात, ये प्लान सिर्फ यही था कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे, जाके हम सेल्फी लेंगे, हमारे पास लोग आएंगे, हमारे हज़ारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारी वीडियोज़ बनाएंगे, शेयर होगी, हमारा अकाउंट बहुत अच्छा होगा और ये अकाउंट बेहतर हो जाएगा तो हमारा एक और नाम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस चक्करों में ये अंदर गए हैं, इन्हें नहीं पता था कि ये हादसा इनके साथ कितना बड़ा आ जाएगा और ये पूरे मुल्क की बदनामी होगी और ये कितनी बड़ी ये न्यूज़ हो जाएगी। तो आप कह रहे थे इंटरव्यू के बारे में भी कुछ, कि भाई इसके अंदर भी कुछ ऐसी मिक्स थी, जो पहला इंटरव्यू इनका आया वो कोई प्लान था, कोई ऐसी चीज़ थी? किसके बारे में? ये जो अभी 14 अगस्त के? जी, इस इंसिडेंट के बाद आयशा का पहला इंटरव्यू जो कोई आया था उसके हवाले से। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आयशा आप मेरी जो सुन रही हैं, तो आप कामयाब हो गई हैं, आपने फेम लेना था वो आपने ले लिया, किसी भी एंगल से लिया। अब मेरी जो गुफ्तगू है उस पर देख लेना कितनी आपको अच्छी लगी और कितनी बुरी लगी। आपने जो फेम लेना था वो आपको मिल गया। आप नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा हंगामा होगा, इतना सारा कुछ होगा। आप लोगों ने तो कहा हमारी सेल्फी बनेगी, वीडियोस बनेगी, शेयर होगी। आपको तो नहीं इतना पता था कि ये नेशनल टीवी पे इतना कुछ चला जाएगा, ठीक है। आपके सामने मुल्क की बदनामी हुई है, नहीं होना चाहिए था आयशा के साथ ऐसा। लोधी साहब थैंक यू सो मच कि आपने हकायक जो हैं उनसे आगाह किया, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी दोस्त थी। और एट द एंड जितने भी लोग हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पेशली पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, लड़कों की भी ख़ास तौर पे, कि उनको सिखाया जाए अगर आपने माशरे में चलना है, किसी लड़की को देख के आपने किस तरह बिहेव करना है, किस इज़्ज़त से उसको बुलाना है या पुकारना है, क्योंकि आपकी भी बहनें हैं कल को, वरना ये बात आप तक पहुँचेगी। और किसी भी चीज़ को, चाहे टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ऑब्सेशन ना रखें, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो दूसरी चीज़ अगेन के अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। देखते हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।